3 चम्मच दही लिए मैंने, उसमें छोटी 1 चम्मच ये वाली इसबगोल की डाल दी है। इसको बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में। ये आपने लगाना यूं है और इसको रब ऐसे करना। इससे ना सिर्फ आपके बाल वीक होके आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएंगे, बल्कि आपकी जो स्किन है वो ब्राइट हो जाएगी। जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तवे के ऊपर इसको खिल करे पानी बन जाएगा, फिर बाद में फटकड़ी फूल जाएगी। प्रोग्राम में अब एक बड़ा खास सेगमेंट है खवातीन के लिए, क्योंकि खवातीन की सेहत की बात होने जा रही है जी। अक्सर खवातीन के चेहरे के गैर जरूरी बालों से उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इस परेशानी से निजात के लिए कोई थ्रेडिंग करवाता है, कोई वैक्सिंग करवाता है, और कोई नई खवातीन जो हैं वो महंगे तरीन लेजर ट्रीटमेंट तक का सहारा ले लेती है, मगर ये सब वक्ती और महंगे हल ही साबित होते हैं उसे। और बिल्कुल हमारी तो कोशिश होती है कि आपको सस्ता जो इलाज है, जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड किया जाए। तो आपने आज भी परेशान नहीं होना, क्योंकि गैर ज़रूरी बालों से छुटकारा पाने के मौसर और आसान हल आपके अपने किचन में ही मौजूद हैं। कुदरती जड़ी बूटियाँ और घरेलू टोटके ना सिर्फ आपके पैसे बचाते हैं, बल्कि आपकी जल्द को नुकसान पहुँचाए बगैर आपके चेहरे को खूबसूरत भी बनाते हैं, और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। और चेहरे के गैर जरूरी बालों से निजात पाने के आसान और कुदरती तरीके क्या हैं, इसी में बात करने के लिए मारूफ हर्बलिस्ट नईमा आपा ने हमें ज्वाइन कर लिया शो में। नईमा आपा, वेलकम कहेंगे आपको। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले भाई नाइस। हमें ये बताएं नईमा आपा, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैंने आपको बताया मेरे तो पेट में है दर्द। आज आपके पेट के दर्द का भी इलाज होगा, साथ में हम अपने बाल इसके पेट के दर्द का आप इलाज करने वाली, आप खुद नाश्ता करने वाली। मैं देख रहा हूँ योगर्ट है, साथ इसबगोल है, शहद भी है, चीनी भी है, नाश्ता होने लगा। आज हम बातों में पेट का इलाज भी करेंगे। अगर ये मौसम इस तरह का डायरिया इसमें बहुत हो रहा है, उसका भी इलाज होगा। लेकिन इन इलाज के साथ साथ, क्योंकि जो आज का टॉपिक है कि बच्चे बच्चियां बहुत परेशान है, एक हमारी जो डाइट है वो बहुत चेंज हो गई, उससे हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि बाल जो है बहुत ज्यादा चिन पे, चीक्स पे, ये चीक्स के एरिया तक कवर कर रहे हैं बाल। हाँ जी, बहुत अनवांटेड हेयर जिनको हम बोलते हैं, जिनको पसंद नहीं करते, और बड़े सख्त से बाल आ रहे हैं। एक्चुअली इलाज मैं उनका करने लगी हूँ इन 2 चीजों के साथ। आप लोग हैरान होंगे, दुनिया पेट का इलाज करती है, पेट का भी डेफिनेटली इसमें इलाज है, लेकिन साथ में इसका सिर्फ आप लोगों की स्किन के ऊपर से बालों को रिमूव नहीं करेगा। साथ में आप लोगों जिस तरह आप वैक्स करते हैं, वैक्स करने के बाद फौरन से एलर्जी होती है, या तो आप लोगों को कोई फौरन से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिस तरह हमने कभी वैक्स नहीं की, मैंने भी नहीं की, आगे मेरे बच्चियां भी नहीं करती हैं, हम बहनें कोई भी नहीं करते, क्योंकि हमें एलर्जी नहीं, हम वैक्स नहीं करते कभी भी। तो ये है कि हमने इसी तरीके से ही कुदरती तरीके किए। अल्लाह का शुक्र है, बाल जो है भी तो वो ऐसे माइल्ड है कि नजर ही नहीं आते। बिल्कुल उससे ये जरूरी नहीं कि आपका जो मोटा बाल होगा वो उतर जाए, वो खत्म हो जाए, नहीं, आपके बाल जो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए जब एकदम से आप अपनी स्किन के ऊपर वैक्स लगा के जब स्किन को खींचते या लेजर करवाते थे, एक तो पेनफुल होते हैं, एक फिर ये कि जेब पे भारी होते हैं। तो मैं ऐसे हर्बल मुफीद टोटके लेके जो आपकी जेब पे भी ना भारी हो, ठीक है, और आपके किचन के अंदर से ही हो। मेरा स्लोगन बैक टू नेचर, तो मैं नेचुरल तरीकों से ही आप लोगों को इलाज बताती हूँ। सबसे पहला जो ये मैं करने लगी, जिसको आप नाश्ता समझ रहे हैं, ये नाश्ता नहीं, ये आपकी स्किन के सिर्फ बालों को कमजोर और आहिस्ता आहिस्ता, कोई तरीका ये नहीं मैं बता रही कि फौरन से जैसे आपने ये रेमेडी लगाई है, ये आपने इनमें से कोई लगाई तो फौरन आपके बाल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। अगर मैं प्रोसेस है, लेकिन हेल्दी है, और इसके बेनिफिट बहुत इफेक्टिव बहुत है, इफेक्टिव बहुत है। मैं आप लोगों के सामने बैठी, मैंने बताया है ना कि हमने कभी वैक्स नहीं की। तो ये तरीका वो तरीका है कि आप लोगों के बाल सिर्फ इससे ना कि कमजोर होकर आहिस्ता आहिस्ता 8-10 एप्लीकेशन में कम हो जाएंगे, बल्कि आपकी जो स्किन है, ये देखिए आज मैं रिंग वगैरह इसीलिए नहीं कुछ भी लेके आई कि मैंने कहा मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए इसबगोल और दही सादा, ठीक है, खाना नहीं है, लगाना है। हाँ, ये खाएं भी लगाएं भी, ठीक है। देखिए ये देखिए सादा दही घर का जमा हुआ, ठीक हो गया। ये प्रोमिनेंट मैंने इसीलिए किया, बड़े डब्बे में थोड़ा लेके आई ताकि आप लोगों को याद रहे। आप इसबगोल लेके आई थी, ठीक है। ये 3 चम्मच दही लिए मैंने, उसमें छोटी 1 चम्मच ये वाली इसबगोल की डाल दी है, ठीक है। अब ये देखिए ये फूल गया इस तरीके से। जब आपने खाना होता है तो थोड़ा सा दही इसके अंदर ज्यादा होता है। ये आपने इस तरीके अच्छा लगा, इसको बना के आप रख सकते हैं फ्रिज में, 5-6 दिन रखा रहे। अच्छा, अब ये करना है, बिस्मिल्लाह, इतना सा लिया, ठीक हो गया। लेट्स से ये इधर है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से ये आपने लगाना यूं है और इसको रब ऐसे करना है। अब ये स्लाइमी सी पेस्ट फील होगी आपको कि ये स्लाइमी सी पेस्ट है, लेकिन जब आप इस अमल को करते रहेंगे, इससे ना सिर्फ आपके बाल वीक होके आहिस्ता आहिस्ता उतर जाएंगे, बल्कि आपकी जो स्किन है वो ब्राइट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी हो जाएगी, स्किन ब्राइट भी होगी। हाँ जी, ये नहीं है कि जिस तरह वैक्स करवाते हैं ना, वैक्स के बाद जब बाल निकलते तो वो बहुत ही भद्दी मुझे शक्ल लगती है, हमें बहुत चिढ़ है उससे, हम नहीं करवाते। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा, लाइट भी करेगा। आप फेस पे भी लगाएं, आप हाथों
हाथों पे भी लगाएं, आप बाजुओं तक पूरा लगाएं। और आपा शुरू में आप जो जिक्र करी थी, जो लोग ये करवा लेते हैं चले वैक्स, और उसके बाद जो उन्हें एलर्जी वगैरह होती है, एलर्जी जो उसके लिए भी यही साजगार है, और ये नहीं, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ये सिर्फ योगर्ट लगाएं आप, अगर एलर्जी हो जाती है तो। अगर एलर्जी हो जाती है तो आप सिर्फ सिंपल योगर्ट का एक कोट करें, उसके ऊपर ये भी लगा सकते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये चिपक गया। ये सिर्फ आज मैं पूरा प्लान करके आई थी, मैंने कहा ऑडियंस इतनी अच्छी है, इतना अप्रिशिएट करती है, और सबसे अच्छी बात ये उज़ैर कि लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे। ये बिल्कुल मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहती कि मुझे फॉलो करें, मैं कहती हूँ मेरा ये जो है बैक टू नेचर ये पूरा हो रहा है कि लोग इन पे अमल करते हैं, ये पूरा हो रहा है। अच्छा, दूसरी अगली बात जो मैं करूंगी, ये मेरे हाथ पे लगा रहेगा, कितनी देर के लिए लगा रहने देना है? ये लगा नहीं रहने देना मैंने, अगले ये करने इसलिए लगा रहने देना, आपने बस इसको मसाज करते रहना है, ठीक है ना। हाँ, ये अगली बातें मैं आपको लोगों को बताने लगी, इसलिए ये लगा रहेगा। अच्छा, साथ साथ में ये भी लगा रहेगा। अगली चीज की तरफ हम आते हैं, ये है बेसन। जमाना कदीम से हर खवातीन जो थी, हर घर में खूबसूरती होती थी, हुस्न बिखरा हुआ था, ठीक है। कोई मेकअप नहीं होते थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं होते, नेचुरल ट्रीटमेंट होते थे, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि जिनकी स्किन ड्राई है, ठीक है, वो सिंपल योगर्ट के अंदर या कच्चे दूध के अंदर सिर्फ बेसन पतला घोल के, बहुत थिक बनाने की जरूरत नहीं है, आपने उसको स्किन पे लगाना है। सिर्फ फॉर्मूला जो है वो एक है इसके अंदर के, आपने अपर डायरेक्शन मसाज करना है, ओके, ठीक है। ये लाइट हैंड करना है, ठीक है, ये इधर करके दिखा देती, ये लाइट हैंड होना चाहिए, और ये आपका थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, 8-10 दफा में, पहली दफा में 10% बाल उतरेंगे, आप लोगों को फील भी नहीं होगा, ठीक है। हल्के हल्के से, पता क्या हमें जब ये शौक होता था ना कि उतरने चाहिए, तो वो पैचेस से बन जाते थे, लिटरली वो बाल उतरते थे। जब वो बाल उतर गए, हर अमल के बाद जिनके अनवांटेड हेयर ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक है, उन्होंने ये करना है कि जब जैसे जिस टाइम भी आप ये करेंगी ना, आपको फील हुआ कि हाँ मेरे 10% बाल मास्क में भी उतर जाते हैं, फील चेहरे पे भी हो जाता है कि पैचेस से बन जाते हैं हल्के हल्के से, तो उसके बाद फौरन से ये फटकड़ी, अच्छा, ये बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा जादू है बालों को खत्म करने के लिए। ये पहले हम करते थे कि तवे के ऊपर इसको खिल कर लेते हैं, खिल करके तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनके लिए मैं बता रही हूँ, तवे के ऊपर इसको खिल करे, पानी बन जाएगा, फिर बाद में फटकड़ी फूल जाएगी, तो उसको फूली हुई को, हाँ, उसको पाउडर कर ले, पाउडर कर पानी फूलेगा आपा? हाँ, नहीं वो पानी पक जाएगा, हाँ वो पानी फूल जाएगा, सॉरी आप सही कह रही हो, वो मोटी सी एक लेयर सी बन जाएगी, उसको आप लोगों ने ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड करने के बाद उसका पाउडर बना के रख ले। जैसे ही आपको लगे कि आपने फेस वॉश किया है, फौरन से उस फटकड़ी को आपने रगड़ लेना है। अच्छा। इंशाल्लाह आपके जहां से बाल उखड़े वहां से आएंगे नहीं, आएंगे तो ऐसे आएंगे बिल्कुल माइनर से कि नजर ही नहीं आएंगे, कि फील ही नहीं होगा कि हाथ पे है। दूसरी बात कि अगर आपको बहुत ज्यादा मोटे बाल हैं, आप लोगों की क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि हमें प्रॉब्लम है कि हमें वैक्स करवानी ही करवानी होती है, तो उसके लिए सिर्फ क्या है कि चीज़ों का सबको पता है, आप लोगों को पता फटकड़ी लगाते हैं, लेकिन ये मैं आज खास तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जैसे आप लोगों ने वैक्स की है जी, पाउडर दूसरे हाथ में तैयार होना चाहिए। अच्छा, सही पाउडर, क्योंकि जब वैक्स करते हैं तो जब बाल उखड़ते हैं तो उसके अंदर से जो एक स्लाइवा निकलता है ना, जो एक पानी सा निकलता है, जैसे ही जड़ खा लिया आपने फौरन फटकड़ी का लेप कर देना है, फौरन से पाउडर फॉर्म में होगी, वो झड़ती रहे, यहाँ है, यहाँ है, जहाँ भी अनवांटेड हेयर जो भी आप साफ करना चाहते हैं, आपने वैक्स की, साथ में फौरन से इतना रगड़ देना है कि वो हल्की हल्की से आपको ये लगे कि शेल हो गई है जगह। 3 एप्लीकेशन कर लें, सिर्फ 3 एप्लीकेशन में आपको 70%, 50 नहीं 70% फर्क पड़ जाएगा। अभी देखिए ये हो गया, इस तरीके से आप लोगों ने इसको उतार देना, आपकी स्किन सॉफ्ट भी रहेगी और हाइड्रेटेड लग रही है, हाइड्रेटेड। ये वो है कि पेनलेस अमल है, पेनलेस अमल है। और एक आज फ्रूट जो है, फल जो है मुझे मिला नहीं है, एक दरख्त है उसका फल है, इंशाल्लाह वादा रहा इसी प्लेटफॉर्म पे मैं जिस वक्त जिस मौसम में वो फल आएगा मैं आऊंगी, और सिर्फ 3 एप्लीकेशन में आपके हर लेजर का इलाज होगा इंशाल्लाह। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हमें तो वादा में मिल गया। ये तो आपका बड़ा अच्छा टोटका है, एक तो पेनलेस है और पेलेस भी है। पेलेस सही बात है। उज़ैर बस आज सुन के आप एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उज़ैर के काम की चीजें नहीं है ना। नहीं, मैं रदीफ काफी मिलाते थे, उज़ैर मिलाने लग गया। अच्छा आप जैसे आपने लेजर की ही बात की है, थोड़ा सा ये भी बता दें क्योंकि आप तो नेचर को ज्यादा प्रमोट करती हैं और वो काफी ज्यादा बजट पे भी आपके अच्छा रहता है, कन्वीनियंट रहता है। तो जो लोग लेजर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, हमने ये भी देखा कि अगर वो सही जगह से नहीं करवा रहे, उनके बाल ज्यादा हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को सजेशन दें। सजेशन तो मेरी देखो, मेरा तो स्लोगन ही बैक टू नेचर, तो आप लोग बेसन का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बेसन है, बेसन के साथ में देखिए ये रखी है माश की धुली हुई दाल, वाह वाह,
उड़द की दाल जिसको बोलते हैं, माश की धुली हुई दाल है, इसको आप लोगों ने इसका पाउडर लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच आप लोगों ने लेना है बेसन। ठीक हो गया। उड़द की दाल के अंदर लुब्रिकेशन इतनी होती है कि वो चिपक जाती है ना, तो फिर वो सिर्फ उखाड़ के ही उठती है। ठीक है, हाँ जी। तो आप दूसरी चीज लेनी है शक्कर। 3 चीजें हैं, 3 चीजों का मिला के देखिए, ये मैंने पाउडर बनाया हुआ है। ठीक है, ये पाउडर सेम रखनी है, क्वांटिटी सेम रखनी है। ठीक है, क्वांटिटी सेम रखनी है। कच्चा दूध लेके कच्चे दूध के अंदर मिक्स करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसको पानी में मिक्स कर लिया तो ये जो दाल है ये चिपक के हटेगी नहीं, फिर आप कहेंगे आप पेन फुल बता गई है टोटका। ठीक है, तो ये कच्चे दूध में मिक्स कर ले या दही में कर ले। इसको ये करना है कि लगा के इस तरह नीचे की तरफ लगाना, इस तरह वैक्स वाले लगाते हैं ना कि वैक्स यूं नीचे की तरफ लगाने, उल्टा उखेड़ते हैं। आप लोगों ने इस डायरेक्शन में इसको लगाना है। लगा के तकरीबन 20 मिनट इंतजार करना है। 20 मिनट के बाद ये सेमी ड्राई हो जाएगी। सेमी ड्राई होने के बाद फिर आपने सर्कुलेशन इस तरीके से इसको उसको क्या कहते हैं, उसको मसाज करना है। जब मसाज करेंगे तो बस फिर ऊपर की तरफ आप इसको करते रहे, अपर डायरेक्शन में करते रहे, तो वो ये होगा जो जिनके बाल ज्यादा हो जाते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक ही बात करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता। अगली चीज आती है इसके अंदर आंबा हल्दी। बस स्पीड में बताना है, आप टाइम हमारे पास। हाँ ठीक है, आंबा हल्दी को लेमन के अंदर थोड़ा सा मिक्स करके, अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप लगाएं। उससे ये होगा कि आपके बाल जहाँ से रिमूव होते हैं ना, एक निशान बन जाते हैं, वो निशान नहीं बनेंगे। और आप जैसे आप सेंसिटिव स्किन की बात करें, ये भी कर सकते हैं ना, पहले आप हैंड्स पे अप्लाई करके एक दफा देख लें, हैंड फिर फेस पे करें, क्योंकि हैंड की और जो स्किन फेस की जो होती है वो थोड़ी सी, अच्छा थोड़ा सा 1 सेकंड देना मुझे। ये सिर्फ मैं आप लोगों को पहचान बताने लगी हूँ कि जहाँ कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये आंबा हल्दी ले गए, ये छिलका होता है। ठीक है, आंबा हल्दी ये अंदर वाला पार्ट होता है, आप देख के लिया करें। ठीक है, आंबा हल्दी पिसवा के रखें, दूसरी हल्दी निशान छोड़ जाती है, फिर लोग इरिटेशन में लगाते नहीं है। असल चीज ये है, लेमन और आंबा हल्दी मिला के लगाएं, ना निशान होंगे वैक्स के बाद के, और आपकी स्किन जो सॉफ्ट और ब्राइट भी रहेगी। ज़बरदस्त है, आपने बहुत ज़बरदस्त अंदाज में बता दिया। और ख़वातीन का तो मेरे ख्याल में बहुत सी ख़वातीन का, मेरे ख्याल में 70 to 80% ख़वातीन का ये मसला था, जिस पर आज आपने रोशनी डाली और मैंने स्पीड में फटाफट बाइंड अप भी कर दिया है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और होपफुली ख़वातीन जो आज देख रही हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर आपने मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना है तो वो फिर आप दोबारा इस टोटकों को दोबारा सुने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि अगर आप अधूरा इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर आप कंप्लेन कर रहे होंगे कमेंट में, उसका फिर फायदा नहीं होगा। मुकम्मल आपने बताया कि आपने साथ यही करना और अपनी स्किन टाइप को लाजमी आपने कंसिडर करना।